देखिए, लिटरली अभी तंत्र में आने के बाद से अभी तक मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जो रियल इंसिडेंट्स देखे हैं, जिसमें से एक तो मेरे घर से लाइक 1/2 किलोमीटर अवे का है और उसमें मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। वन डे दे रियलाइज कि जब भी वो घर में एंटर करते थे, एक वाइट कलर का साया उनको जीनों से ऊपर तक छोड़ने जाता था और फिर आगे रूम में जाके वो डिसअपियर होता था। ये उनके साथ डेली हो रहा था। दे थॉट कि इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेटफुल पावर जो हमें यहाँ पर मतलब प्रोटेक्ट कर रही है सारी चीज़ों में। सडन उनकी वाइफ को हार्ट की ट्रबल होने लगी विद इन अ वीक और उनका हार्ट 52% तक डैमेज हो गया। उनके हार्ट के 2 वॉल्व खराब हो गए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में शिवा मिश्रा जी हैं जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगी। चीज़ें मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में जो हमारे आसपास होती हैं बट हमें उनके बारे में पता नहीं होता। तो आइए जानते हैं शिवा मिश्रा जी से। हेलो शिवा जी। हर महादेव, जय माँ कामाख्या। आज जो मेरा मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, समवॉट कहीं ना कहीं वो तंत्र पर है और ऐसा तंत्र जिससे लोगों का बेटरमेंट होगा, जिससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। तंत्र लोगों ने गलत फैला रखा है कि सिर्फ ब्लैक मैजिक है या आप ऐसे ऑरा में फंस जाते हैं जहाँ पर आप अपने मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन की चीज़ें ही पूरी करते हैं। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तंत्र, आजकल आप रेकी सुन रहे हैं, रेकी इज केम फ्रॉम तंत्र। आपकी 7 जो नाड़ियाँ होती हैं, सुषुप्ता नाड़ियाँ, या फिर आपकी जो 7 चक्रास होते हैं बॉडी के, तो सहस्त्र चक्र पर जो भी डेवलपमेंट होता है वो सभी तंत्र के द्वारा होता है। तो उसको जागृत जैसे ही आप करते हैं तो आपके अंदर पावर आती है कि आपको किस हाथ का काम करना है, दाहिने हाथ का काम करना है या बाएं हाथ का। यूजुअली दाहिने हाथ का काम अच्छा होता है, लोगों की सेवा करना, उपाय करना, बीमारियां ठीक करना, किसी के बच्चों को खो जाते हैं ढूंढ देना, इस तरह की पावर से अगर आप काम कराते हो तो दैट इज दाहिने हाथ का वर्क और सीधे हाथ का काम, जिसको हम पॉजिटिव वर्क्स भी कह सकते हैं। और अगर आप किसी का मारण कर रहे हो, सम्मोहन कर ले रहे हो, उसको वशीकरण करके उसका लाभ उठा रहे हो, और या फिर किसी के लिए पारिवारिक कलेश, किसी लव रिलेशनशिप में किसी तीसरे को इन्वॉल्व करा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेगेटिव में आती हैं, बाएं हाथ के काम में होती हैं। यूजुअली जो अच्छे साधक होते हैं वो दाहिने हाथ का काम करते हैं और वो इसका कोई चार्जेस नहीं लेते। शिवा जी, आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, क्या आपने सच्ची में इनको महसूस किया है? देखिए, लिटरली अभी तंत्र में आने के बाद से अभी तक मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जो रियल इंसिडेंट्स देखे हैं, जिसमें से एक तो मेरे घर से लाइक 1/2 किलोमीटर अवे का है और उसमें मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लिटरली एक फैमिली होती है जिसमें एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, उनकी एक साली है और एक बेटा है। बेटा अभी लगभग 2 साल का होता है और फाइनेंशियली दे आर वेरी वीक। तो उन्हें पता होता है कि ये यहाँ पर मतलब कुछ लेडीज जल करके दुनिया से चली गई हैं, बट उनको लगता है कि दैट इज़ ऑल ओके, हम यहाँ रह सकते हैं। वो ब्राह्मण परिवार से थे, वो वहाँ पर रुके, उन्होंने अपना लगभग 3 दिन वहाँ पर बिताए। 3 दिन के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ उनके घर में खाना गायब होने लगा है। जो भी वो खाने की क्वांटिटी बना रहे हैं वो खाना कम होने लगा है। बॉक्स रखा रहता है, रोटियां गायब हो जाती हैं। बिस्किट का पैकेट रखा रहता है, बिस्किट अंदर से गायब हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। वन डे दे रियलाइज कि जब भी वो घर में एंटर करते थे, एक वाइट कलर का साया उनको जीनों से ऊपर तक छोड़ने जाता था और फिर आगे रूम में जाके वो डिसअपियर होता था। ये उनके साथ डेली हो रहा था। दे थॉट कि इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेटफुल पावर जो हमें यहाँ पर मतलब प्रोटेक्ट कर रही है सारी चीज़ों में। आफ्टर दैट उन्होंने देखा कि वो जो चीज़, जो आत्मा या दिव्य आत्मा घर के अंदर आ रही थी, वो गायब हो गई। इस तरह से 1 हफ्ते तक चलता रहा। देन उनको रियलाइज होने लगा कि क्या यही आत्मा है जो घर में खाना खा रही है। बट सडन उनकी वाइफ को हार्ट की ट्रबल होने लगी विद इन अ वीक और उनका हार्ट 52% तक डैमेज हो गया। उनके हार्ट के 2 वॉल्व खराब हो गए। उनको 1 हफ्ते में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा या तो आप इनका मतलब ऑपरेट कराएं ओपन हार्ट, और अदरवाइज ये कभी भी कोलैप्स कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर वो परेशान हो गई। उनकी फैमिली से मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुझे पता चला कि इनके घर में ऐसी चीज़ें हैं। मैं और गुरुजी मेरे साथ में गए, हमने देखा जा करके कि लिटरली वहाँ पर
4 ऐसी आत्माएं हैं। जैसे ही हमने उस घर में नींबू रखा, अगर आपको कुछ भी जानना है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की प्रेत बाधा है, तंत्र है, कुछ भी ऐसा करा धरा गया है, आप एक नींबू लीजिए, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारिए और उसे उस स्थान पर रख दीजिए जहां पर आपको लगता है कि इस तरह की आत्माएं हैं। उस नींबू के अंदर सड़ापन आने लगेगा, वो सड़ जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। आप उसे कट करेंगे, वो अंदर से बहुत बुरी स्थिति में आपको मिलेगा। अगर कोई बहुत नेगेटिव चीजें हैं, वहां पर तो 4 आत्माएं थी। नींबू काटते ही हमें समझ में आया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बुरा है, क्योंकि जैसा वो लोग बता रहे थे कि आत्माएं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है वो अच्छी है। लिटरली वही आत्मा एक जिन्नात की थी जिसके पास वो 4 बुरी आत्माएं बंधी हुई थी। वो जिन्नात था, वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, बट इनकी पत्नी के शरीर से वो सारी चीजें ग्रैब करता जा रहा था। ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही थी। वो आत्माएं इनके घर में जो खाना बन रहा था उन्हें खा रही थी। इनका बेटा अक्सर अपनी जगह से गायब मिलता था, जहाँ सुलाते थे वहाँ नहीं होता था, किचन में कहीं छुपा हुआ रहता था, डरा रहता था। 2 साल का बच्चा था तो बता भी नहीं पा रहा था। इस तरह की चीजें हुई। एट लास्ट उन्हें 1 हफ्ते के अंदर ही वो घर छोड़ना पड़ा, और छोड़ने के बाद उस पूरे एरिया को चुनवा दिया गया। उन्होंने अपने घर का जो सामान था, जैसे था, जिस स्थिति में था वैसे ही छोड़ा, क्योंकि उनकी वाइफ का इतनी सीवियर कंडीशन हो गई थी कि वो अपने आप चल के जा भी नहीं पा रही थी। तो उनको जब ले जाया गया तो कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर 4 लेडीज हैं, एक जलकर मरी हैं, एक प्रेग्नेंट थी जिन्होंने खुद सुसाइड कर ली थी, और 2 लेडीज ऐसी थी जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था हस्बैंड से, तो आपस में एक दूसरे को किल करा था इसी घर में। इस तरह की 4 आत्माएं थी, और वो घर हकीकत में जन्नत के अंडर आता था, जिनसे आत्माएं कोलैबोरेट होकर के चल रही थी। एक तो ये इंसिडेंट था, और इसी के साथ में एक और था कि अगर आप लोग जानते हो तो ये दिल्ली की ही एक बहुत फेमस स्टोरी है। 2 फ्रेंड्स थे, दे स्टडीड इन द IIT कॉलेज। तो ये रहा कि दोनों ने ग्रेजुएशन साथ में करा, और उसके बाद एक US चला गया और एक जो है इंडिया में ही कंटिन्यू कर रहा था। जो US गया वो आफ्टर 28 का था जब वो US गया था, और जब वो लौटा तो लगभग वो 52 का था। 20 साल बाद उन लोगों की, लगभग 18-20 साल बाद उन लोगों की मुलाकात हुई। और जब वो आया तो उसने अपने फ्रेंड से कहा कि व्हेन वी आर इन क्लास 12, व्हेन वी आर इन ग्रेजुएशन, आई यूज्ड टू से कि आत्माएं होती हैं, तू नहीं मानता है। तो कह रहा है भाई तू इतने सालों बाद मुझे कांटेक्ट कर रहा है और अभी ये तुम डिस्क्लोज कर रहे हो कि आत्माएं होती हैं नहीं होती हैं। ही सेड वेयर आर यू, मैं आता हूँ तुमसे मिलने। वो लिटरली गया उस व्यक्ति से मिलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मेरा दोस्त है, बहुत टाइम बाद मिला है, लेट्स सेलिब्रेट। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आज पहले आत्मा देखेंगे, फिर हम तुम्हारे घर जाके बातचीत करेंगे और फैमिली से इंट्रोड्यूस होंगे। दोनों निकले, ट्रैवल करा, और वहीं आपके दिल्ली में ही एक बहुत फेमस प्लेस है, वहाँ पर कब्रिस्तान में क्रिश्चियंस का है, उसे ले जा करके वहाँ पे बैठाया। रात का समय था, दोनों फ्रेंड्स काफ़ी टाइम बाद मिले, तो दे टेक अल्कोहल, सम फूड टू ईट। वो वहाँ बैठे और उन्होंने कहा कि हम आत्मा का वेट करेंगे। तो उसने कहा तुम तो ऐसे बता रहे हो आत्मा का वेट करेंगे, कि लिटरली वो आत्मा यहाँ पर तुमसे बता कर ही आएगी। ऐसा हुआ, और 1 बज गए। उन्होंने शराब पी और उन्होंने उसके बाद कुछ खाया पिया। जो पहला दोस्त है जो दिल्ली से ही था, उसने कहा कि तुम्हारी आत्मा अभी तक आई नहीं है और आई थिंक इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसने कहा नहीं, यू जस्ट टेक अ रेस्ट, मैं हूँ यहीं पर और तू आराम कर ले, बहुत थका हुआ है, मैं तो आराम कर चुका था। वो वहाँ पर थोड़ी देर बैठता है और वो लेटता है और उसे नींद आ जाती है, वो सो भी जाता है। सुबह 5:30 बजे उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है उस जगह पर अकेला है, कोई भी नहीं है। उसे बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, एग्रेशन में वो अपने दोस्तों को गालियाँ देने लगता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में जब वो जो शराब और खाने की चीज़ें होती है वो वहाँ गिरा रहा होता है, जैसे ही वो गिराता है तो देखता है कब्र पे हाथ पड़ता है, और उससे जब धूल हटती है तो उसके दोस्त का नाम लिखा होता है। लिटरली उसका दोस्त 6 महीने पहले कोविड में ही मरा था, और उस व्यक्ति के साथ 6 महीने तक इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि उसे हर तरफ अपना दोस्त दिखता था। तब उन्होंने हमें कांटेक्ट करा, हमने अपनी पैरानॉर्मल टीम के साथ में जाके जब इन्वेस्टिगेट करा तो देन वी रियलाइज कि वो अपने एक उस ऑरा में चला गया, उस जोन में चला गया। उसका वो स्लीपिंग फेस माइंड जो था वो एक्टिव हो गया है, अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर वो बताता है कि मतलब मेरा दोस्त अभी भी मेरे साथ है। आई नो कि वो मर चुका है, मैंने उसकी कब्र देखी है, बट स्टिल वो मुझे दिखता है, वो मुझे बात करता है। फिर हमने कुछ तंत्र विधि से उसके कुछ उपाय करे, उसके लिए कुछ जाप कराया, उसके लिए कुछ उतारे करवाए। लिटरली उसके बाद उसको कवर अप होने में 3 से 7 महीने लगे। और ये स्थिति तभी बनती है जब आपकी कुंडली में राहु एक्टिव होता है,
उस समय उस व्यक्ति की कुंडली में गुरु राहु का योग चल रहा था और गुरु चांडाल योग बना था। यूजुअली जब भी राहु आपकी कुंडली में एक्टिव होता है, आपको पता चलता है कि इंट्यूशंस हो रहे हैं, आपको हेलुसिनेशन होते हैं, जो नहीं हो रहा होता वो भी आपको रियलाइज होता है। तो राहु का काम है हेलुसिनेशन, और जो भी आत्माओं से रिलेटेड या पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें होती हैं, वो राहु केतु के समय पर सबसे प्रबलता के साथ आपके शरीर पर अटैक करती हैं। सो ये एक मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हमने करी। तो मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग चले जाते हैं उसके बाद वो उनको दिखते हैं, तो बहुत लोग इस चीज़ को कहते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो तो हमारे पेरेंट्स हैं, अच्छा है, हमें दिखता है। तो क्या वो अच्छा होता है? देखिए बिल्कुल, लोगों को ये लगता है कि मरने के बाद भी अगर मेरे पेरेंट्स हमें दिख रहे हैं, समवॉट अगर आपने उनका 10वां 13वीं जो हिंदू धर्म के हिसाब से करा जाता है प्रॉपरली करा है, तो वो आत्मा कुछ समय तक 1 वर्ष तक आपके घर में रहती है, और हो सकता है 2-3 महीने में एक बार आपको दिखती हो। बट अगर ये लगातार बना हुआ है 5 साल तक, 2 साल, 3 साल, उससे ज़्यादा, तो दैट मीन्स उस आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ है। वो आपसे कुछ डिज़ायर्स रखकर मिल रही है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, वो वेट कर रही है कि या तो आप उसके लिए कोई स्पेशल टास्क करिए जिसको हम त्रिपिंडी श्राद्ध, या फिर हम उसे इसके साथ में नारायण बलि आपने सुना होगा, वो करने के लिए वो एक्सपेक्टेड कर रही होती है, क्योंकि वो इस प्रेत योनि से मुक्ति चाह रही होती है। अगर आपको अपना कोई भी पूर्वज 3 वर्ष से ज़्यादा आपके साथ दिख रहा है, दैट मीन्स उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, चाहे वो अच्छे ब्लेसिंग्स देकर जा रहा हो, चाहे वो आपका कुछ गलत या नेगेटिव कर रहा है। तो ये पितृदोष की चीज़ों में आता है। अगर हम इसे ठीक नहीं करते हैं तो समवॉट कुछ टाइम के लिए तो हमें देखकर अच्छा लग रहा होता है कि वो हमारे पेरेंट्स हैं या वो हमारे रिलेटिव्स हैं, बट एक टाइम के बाद वो आत्मा हमारे साथ खेल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, हमारे साथ कोई किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑरा को महसूस नहीं कर सकती है। सो वहाँ पर वो धीरे धीरे इरिटेट होने लगती है, फिर उसकी नेगेटिव ऑरा हमारे ऊपर अटैक करती है। तो इसीलिए हम लोग तर्पण, पूजन और त्रिपिंडी या गया करते हैं। सो दिस इज मस्ट। अगर वो आपको 1 साल दिख रहे हैं देन ओके फाइन, श्राद्ध के बाद बरसी के बाद आप उन्हें विदा कर दें, जिसमें कहा जाता है कि हम उन्हें पितरों में मिला रहे हैं। तो पितरों में मिलाने का मतलब है कि ये अब अपने आगे प्रोसेस पे कंटिन्यू करेंगे। अगर वो 1 साल के बाद भी दिख रहे हैं तो कभी कभी दिखना 6-7 महीने में मेमोरीज में आ जाना होता है, बट अगर वो रेगुलरली दिख रहे हैं सो दैट इज समथिंग रॉन्ग। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे दिखना, मतलब कुछ भी भूत प्रेत या ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ होना, तो क्या ये क्या साबित करता है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में? देखिए, मैं जब तंत्र में नहीं थी तो एक बहुत ही फेमस जगह है, सब लोग जानते हैं भारत की, शिलोंग। मैं लगभग 24 वर्ष की थी जब मैं शिलोंग घूमने गई थी, और मुझे आज भी वो दिन याद है कि शिलोंग के एक होटल है, मैं उस होटल का नाम आपको सीक्रेटली बता दूंगी, आई कांट डिस्क्लोज। सो दैट इज़ वेरी रिनाउंड, और वहाँ पर एक रूम था जो मतलब मैंने अपने सीनियर के नाम पर कराया था, अपने गुरुजी के नाम पर कराया था। तो वो रूम था 7,000 का, वो हमें 3,000 में उन्होंने दे दिया था। दैट इज़ अ स्वीट रूम, उनके और रूम थे नहीं, तो हमने 2 रूम ले रखे थे और हमें 1 रूम और चाहिए था। उन्होंने कहा ओके फाइन, दिस इज 7,000 बट हम आपको ये 3,000 में दे देंगे। तो आई वॉज लाइक कि इन सब लोगों को, ये लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, सबको सो जाना है, एंड दिस इज अ स्वीट रूम। तो उसमें बहुत सारा डेकोरेटिव चीज़ें थी, बहुत बड़ा सा बाथ टब एंड चेंजिंग रूम, सेपरेट मोजा टांगने के लिए भी एक छोटा हैंगर था। सो दैट इज़ वेरी क्यूरियस टू मी। तो आई सेड कि आप लोग उस रूम में सो जाओ, मैं इसमें रूम। इतने बड़े होटल में आपको किसी रूम में ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर कुंडी लगाई जाती हो। वहाँ पर हर जगह आजकल कीज होते हैं, आप उनको प्रेस करिए, लाइट्स आती है, एवरीथिंग, बट उस रूम में ऐसा नहीं था। दे हैव अ पावर स्विच फॉर एवरीथिंग। तो मैं उसमें रुक गई, मैंने रात में ही देखा वहाँ पर। मैं हॉरर मूवी देख रही थी क्योंकि मुझे डर नहीं लगता था। लिटरली कामाख्या मंदिर से ही दर्शन करके आई थी, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी मेरे पास, प्रसाद बैग में, माँ का जल, वस्त्र, ये सारी चीज़ें रखी थी। तो बाथरूम और चेंजिंग रूम के बीच में मुझे ऐसे लगा कि कोई बैठा है। मैंने थोड़ी देर अवॉइड करा, मुझे लगा मैंने हेलुसिनेशन हो रहा है। मैंने राज 3 देखी थी, भूत की मूवी है, तो आई वॉज लाइक मे बी। बट उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद फिर महसूस करा कि कोई बाथरूम से चेंजिंग रूम में जा रहा है, और मेरे रूम की लाइट बंद थी बट उन जगहों की लाइट ऑन थी। तो दरवाजे के नीचे की जो दरार होती है, उससे मैंने एक जगह से दूसरी जगह किसी को ट्रैवल करते परछाई को नोटिस करा। आई वॉज लाइक कि मे बी समथिंग इज देयर।
मैंने एक बार आवाज़ करी कि कोई है, तो कोई आवाज़ नहीं आई, वो चीज़ रुक गई। देन नेक्स्ट आई हैव गो थ्रू कि मैंने थोड़ी देर मोबाइल चलाया, और मोबाइल चलाने के बाद जैसे ही मैंने मोबाइल रखा तो आई वाज सी कि वो उस ऑरा में पैर मोड़ करके कोई बैठा हुआ है एंड विद रेड आइज, बो लगा रखी थी, पहले के टाइम में बो चलती थी, कर्ली हेयर्स, ब्लैक पर्सन और कोट पहना हुआ था। आई वाज लाइक नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। बट फिर मैंने रज़ाई ओढ़ ली, मैंने उसके अंदर से देखने की कोशिश करी। लिटरली आज भी मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं सेव हो गई। देखा तो सामने वो कोई नहीं था। मैंने कहा ये पक्का मेरा हेलुसिनेशन है। मैंने रज़ाई हटाई और मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा पानी पीते। पानी पीने के लिए मैं उठी और देखा वो मेरे सामने बहुत बड़ा सा काउच पड़ा था, लॉन्च टाइप का, वहाँ पर आराम से बैठा था। और उसने मुझे देखा कि नाउ यू आर केपेबल टू सी मी। देन मैंने वापस से रज़ाई उठाई और मैं लेट गई और मैंने अपने मोबाइल पर माँ की फ़ोटो में लगा थी, भगवान शिव की या दुर्गा जी की हमेशा लगी रहती है, तो मैंने उसको ऑन करा। मैंने कहा दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी। उस समय पर मैं बोल नहीं पा रही थी, अंदर ही अंदर पढ़ रही थी और मैं हनुमान चालीसा भूल गई, जो मेरे बचपन से कंठस्थ है वो मैं भूल गई। देन आई वाज लाइक कि मुझे किसी भी तरह वहाँ से निकलना है। मैं निकलने के लिए प्रोसेस करने लगी, बट मुझे लगा किसी ने मेरे पैर पकड़े, खींचा लिटरली। और थोड़ी टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस जगह में प्रसाद रखा है। तो मैंने बेड से ही दूसरी तरफ पलट करके उतरी और मैंने प्रसाद का जो पॉली था, मेरा बैग था, वो मैंने होल्ड करा और मैं उसको लेकर के रूम के गेट पर भागी। और गेट से निकलते ही मैंने रूम का गेट नॉक करना शुरू करा। जो मेरे और फ्रेंड्स कोलीग्स थे, मैंने कहा कि लिटरली इस जगह पर कोई है। दे सेड नो वन इज देयर, तुम आओ हमारे साथ सो जाओ। नेक्स्ट डे मैंने रूम में जा करके सबको शूज़ प्रिंट दिखाए, जो जहाँ जहाँ मैंने उसे देखा था वहाँ पे मड के शू प्रिंट बने हुए थे और उसके स्नैप्स मैंने लिए थे बाकायदा। और जितने लोग मेरे साथ थे या मेरे रूम सर्विस पे जो भी वेटर खाना देने आया था, मैंने सबके शूज़ चेक कराया, कोई से भी मैच नहीं कर रहे थे। आई सेड इतने लग्जरी रूम में किसी के जूतों में ऐसा कीचड़ नहीं लगा था। देन हमने उस होटल को विदिन वन नाइट के लिए लिया था और हमने छोड़ा। और जब हम वहाँ से मूव कर रहे थे तो हमें वहाँ के गार्ड ने बताया कि ये जो होटल है ये शिलोंग से बांग्लादेश का एक बॉर्डर ज्वाइंट होता है, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने 100 अंग्रेज लोगों के सर काट के एक पुल से दूसरे पुल तक कनेक्ट कर दिया था। और ये होटल उसका बॉर्डर है और ये वही स्थान है जहाँ पर उनके शव गड़े हैं। तो अगर यहाँ पर आपको कुछ दिखता है तो दिस इज़ वेरी कॉमन, और वो रूम हॉन्टेड है। सो मेरी फैमिली ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था इसके बाद कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, होता तो हमें भी देखना चाहिए था। और इत्तेफाक, ऐसा इत्तेफाक शायद किसी के साथ नहीं होता होगा जो मेरे साथ हुआ। 1 साल बाद मैं अपनी पूरी फैमिली को 15 लोगों को लेकर के शिलोंग घूमने गई और मुझे सेम होटल मिला, सेम होटल मिला। और जिस समय मेरे गुरुजी के साथ में, मेरे गुरुजी भी हर टूर पे मेरी फैमिली के रहते हैं, तो वो साथ में थे। और मेरी बहन थी, मेरी बुआ की बेटी थी, मेरी मॉम थी, मेरी मामी थी। ये 4 लोग थे गुरुजी के साथ में जो उस रूम को पर्टिकुलर देखने गए थे। उन्होंने कहा वो रूम अब लॉक हो चुका है, बट वो रूम का डोर ऑन था क्योंकि उसमें आज भी कुंडी लगकर ही बंद होता था। और इन्होंने जैसे ही रूम को खोला, पूरे होटल की लाइट चली गई। लगभग 10 मिनट तक वो ब्लैंक था एरिया। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी वहाँ पर जो सीरियसली रियलाइज हुई। उसके बाद में उन्होंने वो जोन ही अपने होटल का बंद कर दिया। वो आज भी होटल बंद है और मैं उसका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट आई कैन टेल यू कि शिलोंग जाएं तो उस जगह पे मत जाए, वो वहाँ का रेनाउंड प्लेस है। तो ये तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी। अब इसमें जैसे ब्रह्मदेव या ब्रह्म राक्षस, ये क्या है? अगर हम देखिए बात करते हैं जो हमारे हिंदू समाज में 4 वर्ण बनाए गए हैं जातियों के, उनमें ब्राह्मण कुल में जो व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी अकाल समय पर मृत्यु हो जाती है, तो वो या उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं जिसकी वजह से वो अपना डिज़ायर्स पूरी नहीं कर पाता है, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाता है, तो वो जा कर के अगर उसके मतलब कुछ कर्म ऐसे हैं जैसे पर स्त्री गबन करा है या लूटपाट करी है या गौ हत्या या किसी व्यक्ति की ब्राह्मण होकर हत्या करी है, तो उनको दोष लगता है, वो जा करके ब्रह्म राक्षस बनते हैं। पर जो ब्राह्मणों में बहुत ही वैदिक पूजन पाठ करने वाले सात्विक हैं, जो समय समय पर परकाया प्रवेश तक जानते हैं, ऐसे भी अच्छे साधक हैं ब्राह्मणों में, वो ब्रह्मदेव बनते हैं। ब्रह्मदेव के अंडर में कम से कम 1.25 लाख ब्रह्म राक्षस
रहते हैं। अगर आप देखते हो गाँव में, शहरों में कई जगह पीपल के पेड़ को इंडिविजुअली लाल कपड़े से बांधा गया होता है, उस पर जनेऊ चढ़ाया जाता है, उस पर खड़ाऊ रखे जाते हैं, उस पर दंड चढ़ाया जाता है, 5 तरह का मीठा और 1 लोटा जल। ये एक प्रोसेस है ब्रह्मदेव को या ब्रह्म राक्षस को खुश करने का। जरूरी नहीं कि ब्रह्म राक्षस हमेशा गलत ही हो, कई ऐसी आत्माएं होती हैं ब्राह्मणों की जो अपने पूर्व जन्म के या जो कर्म उन्होंने करे हैं उसकी वजह से वो प्रेत योनि में चले गए हैं, बट उन्हें अच्छा करना है, उन्हें इस योनि से मुक्ति लेनी है, तो वो यूजुअली उस पेड़ पर, क्योंकि पीपल के ही पेड़ पे ब्रह्म का वास होता है इंडिविजुअली, तो वो उस पीपल के पेड़ पर यूजुअली रह करके लोगों की हेल्प करने लगते हैं। अगर वहाँ कोई भी आकर के अपनी डिज़ायर बोलता है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, तो लोग उसको बहुत रिलीजियस मानते हैं, तो वहाँ पर यूजुअली वो अपनी डिज़ायर जब कोई वहाँ बोल के जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि अगर वो डिज़ायर वो पूरी कर सकते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस की डिज़ायर पूरी करने लगते हैं, और फिर वो इस तरह से गुड वर्क करके वहाँ पर ब्रह्मदेव का स्थान कई वर्षों के बाद पा लेते हैं। तो इसी तरह से जो भी पीपल का पेड़ जिसका जनेऊ हुआ होता है स्पेशली, या जिस पीपल के पेड़ पर 100 पत्तों से ज़्यादा हो चुके होते हैं, हम उसको एक गुरु के रूप में मानते हैं, क्योंकि अगर हमारी कुंडली में किसी भी तरह से गुरु से पीड़ित हैं हम, गुरु नीच का है कुंडली में, या शादी नहीं हो रही लड़कियों की, तो यूजुअली हम पीपल के पेड़ की सेवा करने के लिए बोलते हैं। अगर आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स नहीं लग रही तो भी पीपल के पेड़ का उपाय है कि मैं एक उपाय आपको छोटा सा दे रही हूँ। सरकारी नौकरी के लिए कई लोग प्रयास करते हैं या कई लोगों के जॉब्स नहीं लग रहे होते हैं, जितनी आपकी हाइट है, कच्चा सूत आपको मार्केट में मिलता है, कच्चा धागा होता है वाइट कलर का, आपको वो मिल जाएगा। आप उसे अपने पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक नाप लीजिए और उसको 7 बार रिपीट कर दीजिए उसी हाइट से, और उसकी एक बाती बना करके सैटरडे के दिन इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट आप उसकी बाती बना करके एक प्याले में, मिट्टी के प्याले में दीपक बनाएं और उसमें सरसों का तेल भर के आप ले जा करके पीपल के पेड़ पर उसको जला दे, अपनी मनोकामना बोले और उसके 7 फेरे लगा करके अपने घर चले आए। आप देखेंगे अगर आपने कहीं भी नौकरी के लिए प्रयास करा होगा, कोई बाधा आ रही होगी, कोई भी चीज़ होगी, विद इन अ 1 मंथ, मतलब एक पूर्णिमा, एक अमावस्या के अंदर ही आपका वो काम पूरा होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। दिस इज़ वेरी मतलब वेरी ग्रेटफुल रेमेडी, जो भी मैंने लोगों को बताई, इट विल बी फ्रूटफुल, ये लोगों को हेल्प करती है। ये बोना पिशाच ये क्या है? बौना पिशाच एक तरह के वो लोग होते हैं जो फिजिकली डेवलप नहीं होते। पहली चीज, समाज से बहिष्कृत वो लोग जो हाइट पर्सनालिटी में ग्रो नहीं कर पाते, और हाइट पर्सनालिटी में ना ग्रो होने की वजह से उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है लाइफ लॉन्ग। बट ऐसे लोग बाय सोल बहुत अच्छे होते हैं, यूजुअली वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ ग्रुपिंग में रहना चाहते हैं, बट ड्यू टू देयर पर्सनैलिटी लोग उनके साथ फ्रेंडशिप या उनके साथ वो कंफर्ट जोन नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो जब इनका बहुत सारी ऐसी डिजायर्स होती हैं कि पर्सनालिटी नहीं है, लव अफेयर्स में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, दे कांट गो फॉर द फिजिकल ट्रेनिंग्स, दे कांट गो फॉर द जिमिंग्स, इनको फिजिकल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब ऐसे व्यक्तियों की, या जो बौना पिशाच होते हैं, उनको हम ये भी कह सकते हैं, कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड डाउन सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, जिनका मस्तिष्क विस्तृत रूप से नहीं ग्रो कर पाता है। तो ये जो आत्माएं होती हैं, जब ये प्रेत योनि में प्रवेश करती हैं, तो ये यूजुअली लोगों को अपने बंधन में कर लेती हैं। वो काफ़ी लंबे समय तक, 10 साल, 25 साल, 50 साल तक वो अपने अंदर बुरी शक्तियों के साथ इंटरैक्शन बना करके अपने अंदर ऊर्जा सोर्स क्रिएट करते हैं। बहुत सारे पावर्स, नेगेटिव पावर्स को अपने साथ कंट्रीब्यूट कर लेते हैं कि दे कोलैबोरेट विद देम, और वो आगे इसको फिर नेचुरल, जो लोग उन्हें पसंद थे, जो भी उनकी अनकंडीशनल डिज़ायर्स थी, जिनको वो प्यार करते थे, जिन करियर में वो जाना चाहते थे, ऐसे लोगों के शरीर में वो प्रवेश करते हैं, उनके थ्रू अपनी डिज़ायर्स पूरी करते हैं। और ये बौना पिशाच स्पेशली मारण में यूज़ होता है। इसकी आत्मा को अगर कोई अघोरी, कोई तांत्रिक, कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत नेगेटिव पूजा करता है, ब्लैक मैजिक करता है, अगर वो उस बौना पिशाच को अपने वश में करता है, तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें वो उनसे करा सकता है पल भर में, जिसको करने के लिए लोग बहुत पैसे दे सकते हैं। बौना पिशाच किसी का भी वशीकरण, मारण, उच्चाटन, वित्तोषण कर सकता है, ये बहुत कॉमन है।
और अगर हम दूसरे धर्मों में बात करें तो कई बार लोगों ने खबीज भी सुना होगा, जो उनके ही जैसा होता है। तो खबीज भी एक तरह की इसी तरह की नेगेटिव आत्मा होती है, जिससे लोग गलत सही काम करा लेते हैं। सही काम तो कम होते हैं, गलत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज मशान की चीज़ें या प्रेत अगर आप सिद्ध करते हैं, प्रेत का मतलब ही है कि वो प्रेत जैसे ही आपसे छूटेगा वो आपको, आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को, आपके करियर को, आपके फाइनेंस को, आपके भाग्य तक को डैमेज कर देगा। प्रेत साधना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बौना पिशाच की हो, चाहे वो किसी आत्मा की हो, चाहे वो बेताल की हो। आपको प्रेत साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेत योनि से ही बढ़ करके आगे जाती हैं। अगर आप प्रेत सिद्ध करते हैं तो आप उसका असर बहुत जल्दी देखेंगे कि आपकी फैमिली में सडन डेथ्स हो रही हैं, लैक ऑफ पीस हो रहा है, बच्चे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। घर में पैसा ज़रूर होगा, बट ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पारिवारिक कलह, अशांति, मन में सुख मतलब नहीं होगा सारी चीज़ें होते हुए भी। तो ये मतलब नहीं करना चाहिए।